प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, सातों चक्र एक दिशा में। मैंने आपको सातों चक्र की स्थिति बताई है। रीढ़ की हड्डी के से प्रारंभ होकर और यहाँ तक सहस्रार चक्र तक 7 चक्र है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होते हैं। मूल अर्थात रूट अर्थात जड़, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, यहाँ पर क्या है शुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। 7 चक्र है हमारे शरीर के अंदर। केवल मनुष्य ही है जो 7 चक्रों को दिशा में कर सकता है, इसलिए उसको मुक्ति की और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जानवरों की रीढ़ की हड्डी आपने देखी ऐसे रहती है, सीधी नहीं हो सकती वो, तो वो कभी सीधे इस तरह से बैठ नहीं सकते, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आप लोग सातों चक्र एक दिशा में करके बैठ सकते हैं। आपको ध्यान के लिए भी केवल यही करना है कि सातों चक्र एक दिशा में करके बैठ जाइए, आपको प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि सब कुछ तो आपके भीतर विद्यमान है। एक दिशा में करके बैठ जाए, हाथों को अपने घुटनों पर रख ले या फिर अपने लैप में भी रख सकते हैं। बिल्कुल शांत बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करके। पहले लंबी गहरी श्वास के साथ प्रारंभ करेंगे। श्वासों का बड़ा महत्व है जीवन में। जब तक श्वास है जब तक हमारा जीवन है, जब भी श्वास समाप्त हमारा जीवन समाप्त है। इस प्राणवायु 5 प्रकार के प्राण होते हैं, समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण। 5 प्रकार के प्राण हैं हमारे पास विद्वान होते हैं, जो हमारे शरीर की पूरी क्रियाओं का नियमन करते हैं, उनका संतुलन बना के रखते हैं। किसी भी प्राणी में असंतुलन हो जाए तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। यही से पहले काउंटिंग के साथ श्वास भरेंगे। काउंटिंग के साथ इसलिए कि इससे आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाएगी, श्वासों के बीच में अंतराल बढ़ने लगेगा और आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, रक्त शुद्ध हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। 10 की काउंटिंग के साथ श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएं, श्वास अंदर है, प्राण अंदर है, यहीं पर रुक जाएं। काउंटिंग करूंगी अब तक रुके रहें, अपने अंदर बिल्कुल ध्यान स्थित रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की काउंटिंग की है मैंने। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना प्रारंभ करें। 10 की काउंटिंग तक डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी और गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास है पूरी बाहर है, पूरी बाहर श्वास निकाल दिया आपने, यहीं पर रुक जाएं। 1 2 3 4 5 6 गर्दन सीधी, 7 8 9 10। श्वास अंदर भर लिया आपने। अब श्वास अंदर है, श्वास अंदर भरकर रुक जाएं। 20 तक काउंटिंग पर रुके रहेंगे। इससे आपकी श्वासों के बीच अंतराल बढ़ेगा, श्वासें आपकी लंबी और गहरी हो जाएंगी, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोशिश करें, पहली बार में दूसरी बार में नहीं होगा, केवल कोशिश करें पहले, फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ होने लगेगा। अभ्यास जब करोगे तो सब कुछ संभव है। धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल दे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासें बाहर रुक जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासें अंदर भर ली, श्वासें लंबी गहरी श्वास भरें फिर छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही बताया अर्जुन को कि मन को भी वश में किया जा सकता है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं एक बार को हवा को तो वश में कर सकता हूँ अपने बाणों के द्वारा, परंतु मन को वश में करने की मैं सोच भी नहीं सकता, मन को वश में किया जाना असंभव है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मन को भी वश में किया जा सकता है 2 उपायों के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के द्वारा तो आप कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं। वैराग्य का अर्थ होता है सांसारिक आसक्तियों से अपने आप को दूर कर लेना। हाँ, सांसारिक आसक्ति। यही से लंबी गहरी श्वास भरे तेजी के साथ 5 बार, पूरी लंबी गहरी श्वास, फिर छोड़ दें, फिर लंबी गहरी श्वास भरें फिर छोड़ दें। इस बार तेजी के साथ 2.5 सेकंड में श्वास भरें, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ दें, भस्त्रिका हो जाएगा। 1 मिनट में 12 बार होता है। 2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। पूरी लंबी गहरी श्वास लंग्स में भरनी है, लंग्स में से छोड़नी है बाहर। कमर गर्दन सीधी रखते हुए कंधे थोड़े पीछे की ओर रखें। मैंने मुद्राओं का पूरा विज्ञान आपको समझाया हुआ है। अगर आपको वेट लूज करना तो ये वाली मुद्रा बना ले, इससे बहुत तेजी के साथ फैट लूज होता है, वेट कम होता है। इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से बहुत जल्दी वेट लूज होगा। इस मुद्रा को बना के रखने। इसके बाद आए कपालभाति के लिए। भस्त्रिका के बाद किया जाने वाला प्राणायाम है कपालभाति।
कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं, परंतु वैसे शोधन क्रिया होती है। महर्षि घिरण ने कपालभाति को शोधन क्रिया कहा है क्योंकि ये शोधन करती है, सफाई का कार्य करती है। जब हम श्वासों को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच रहे होते हैं, तब हमारी जो आते हैं उनके अंदर जो मल जम जाता है, वो मल धीरे धीरे ढीला हो जाता है और निष्कासित अंगों के द्वारा मल बाहर निकल जाता है, तो शरीर शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हमारे रोग समाप्त होते हैं। इसको शोधन क्रिया कहा जाता है। प्राणायाम इसलिए क्योंकि श्वासों का भी इसमें अभ्यास हो रहा है, इसलिए प्राणायाम कहते हैं इसको। और मन का संतुलन भी होता है इससे, तो इसलिए प्राणायाम भी है, शोधन क्रिया भी है। कपालभाति जैसे नाम से स्पष्ट है, कपाल यानी कि आपके माथे पर तेज आता है, भाति अर्थात प्रकाश, सारे रोगों से निवृत्ति हो जाती है। 2 मिनट कपालभाति करेंगे, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। जो रोगी हैं वो कम से कम आधा घंटा करें, उनके रोग समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक रोग की समाप्ति के लिए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर केवल फेंकना है, जैसे मोमबत्ती की लौ बुझाते हैं। दो मिनट कपालभाति। एक मिनट में 60 स्ट्रोक, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 2 मिनट में 120 यानी कि 120 स्ट्रोक लगते हैं। ध्यान पूरा अपने मूलाधार चक्र में रखना, क्योंकि मूलाधार चक्र इससे एक्टिवेट होता है। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो मूल से संबंधित यानी कि निष्कासित अंगों से संबंधित सभी रोग समाप्त हो जाएंगे और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। मनोज जी, सिर को जाने की जरूरत नहीं, इसमें आराम से करो, बिल्कुल शांत बैठ के, बस ऐसे ऐसे केवल सांस को बाहर छोड़ते जाओ। मुद्रा बना लो फैट लूज वाली, जो आप कह रहे थे, ये वाली फैट लूज करेगी, वेट लूज करती है, पेट कम कर देगी बिल्कुल। वेट लूज वाली मुद्रा बना लीजिए, यहाँ रख लीजिए अपने हाथों पर ऐसे आराम से। इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ानी है तो इन दोनों उंगलियों को इससे अपन टच करें, अंगूठे से यानी कि अग्नि तत्व से टच करें, ये मुद्रा बना लें। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ये वाली मुद्रा बना ले। वेट लूज करना है तो ये मुद्रा। 2 मिनट करने के बाद सभी उड्डयन बंध का प्रयास करेंगे। मैं तीनों बंध के बारे में आपको बता देती हूँ। 3 प्रकार के बंध होते हैं। पहला है मूल बंध, जो हमारे शरीर के निचली तरफ जो 2 निष्कासित अंग जिनसे मल और मूत्र का त्याग होता है, उनको खींच करके ऊपर की तरफ खींच लेना, संकुचित कर लेना, उसे कहते हैं मूल बंध लगाना। जिनको पाइल्स है या जिनको अनियमित इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके लिए, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है जनन अंगों में, उनकी सबको सोल्व करता है ये मूल बंध। नॉर्मल श्वास के साथ भी आप इसको दिन में कई बार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन के एकदम बाद ना करें कोई भी आसन। उसके बाद आता है दूसरा बंध, होता है उड्डयन बंध, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ना होता है। श्वास को पूरा बाहर रहना चाहिए, तभी हमें उड्डयन बंध लगाना चाहिए। उड्डयन बंध होता है नाभि वाले हिस्से को इसको अंदर की ओर खींच लेना, जैसे नाभि को कमर से लगाने का प्रयास कर रहे हो, इसे उड्डयन बंध कहते हैं। उड्डयन बंध का लाभ यह होता है कि मौत और बुढ़ापा दूर रहता है। उड्डयन बंध का यह लाभ है कि उससे मौत और बुढ़ापा दूर रहता है। अगर व्यक्ति रोज आधा घंटा उड्डयन बंध का ही केवल अभ्यास कर ले, खाली पेट से उठकर, तो उसे कोई भी रोग नहीं हो सकता और सारे रोग उसके समाप्त हो जाएंगे। तीसरा बंध होता है जालंधर बंध। श्वास बाहर है और अपनी चिन खोपड़ी ठोड़ी को यहाँ कंठकुक से लगाना होता है। परंतु इसमें सावधानी है कि जिसको सर्वाइकल हो, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिसको नेक में पेन हो, वो गर्दन को नीचे की तरफ ना झुकाए, वरना उसका पेन बढ़ जाएगा। जब तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है तो उसे महाबंध या त्रिबंध कहते हैं। इसका भी अपना पूर्ण लाभ है, विशेष लाभ प्राप्त होता है शरीर को सारे रोगों की समाप्ति के लिए। अब यहीं से एक बार श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी श्वास भरी कंधे पीछे की ओर, लंग्स में पूरी। अब श्वासों को पूरा बाहर छोड़ दिया, नाक से भी मुंह से भी पूरा श्वास बाहर है। अब लगाएं पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध लगाएं, उसके बाद जालंधर बंध लगाएं। तीनों बंध लगा के तब तक बैठें जब तक ऐसा लगे कि आप बैठ सकते हो और श्वास बाहर छोड़नी आपके लिए आसान है। श्वास बाहर रहेगी, श्वास ना भरनी है ना छोड़नी है। एक ही बार श्वास बाहर छोड़ के स्थित कर दें। अब
जब तक आराम से बैठे रह सकते हैं बैठे रहे, और जब ऐसा लगे कि अब श्वास बाहर रुकनी मुश्किल है, असंभव है, प्राण निकलने वाले हैं, तब पहले मूलबंध को खोलना है, फिर उड्डयन बंध को खोलना है, उसके बाद जालंधर बंध को खोलना है, तब श्वास भरनी प्रारंभ करनी है। धीरे धीरे श्वासों को भरना है। ये होते हैं तीनों बंध, ये होती तीनों बंध की स्थितियां और लाभ। विशेष लाभकारी बंध हैं, विशेष लाभकारी, शरीर को प्रत्येक रोग से निवृत्त कर देने वाले बंध। चलिए एक श्वास और कर लें इसकी, लंबी गहरी पहले श्वास भरें पूरी लंग्स में, एक साथ ही कॉन्टैक्ट करना है। अब श्वासों को पहले बाहर छोड़ दें पूरा, नाक से मुंह से पूरा श्वास बाहर है। पहले मूल बंध लगाया, फिर उड्डयन बंध लगाया, फिर जालंधर बंध लगा लिया, तीनों बंध लगा लिए। केवल अकेले बंध का भी आप अभ्यास कर सकते हैं जब आपको करना हो। अभी मैं त्रिबंध का अभ्यास करा रही हूँ यहाँ पर आपको, तीनों बंध लगाने का। जब ऐसा लगे कि अब श्वास लेनी आवश्यक है, तब पहले मूल बंध को खोलेंगे, फिर उड्डयन बंध को खोलेंगे, और उसके बाद जालंधर बंध को खोलेंगे। हो गया, 2 बार हो गया आपका। यही से एक बार करेंगे, यही से एक बार करेंगे। 2 श्वास करेंगे अग्निसार क्रिया की। अग्निसार क्रिया कपालभाति की तरह ही है, लेकिन कपालभाति में श्वासों को बाहर फेंकते रहते हैं, इसमें श्वासों को बाहर ना लेना है ना छोड़ना है। एक बार पहले श्वासों को लंबा गहरा भर लें, फिर श्वासों को पूरा बाहर कर दें, और फिर बस श्वासों को बाहर ही रहने दें। उसके बाद पेट को केवल अंदर और बाहर खींचना है। ये पेट का सबसे अच्छा व्यायाम है प्राणायाम में। इस तरह से इसमें आप अपने दोनों हाथ घुटनों पर भी रख सकते हैं। ये होती है अग्निसार क्रिया। श्वास बाहर ही छोड़े रखना है बस एक ही बार, ऐसे पूरा अंदर बाहर पेट को। बहुत अच्छा, पूरा खींचो अंदर पेट को। पेट कम होगा इससे, पेट कम होगा इससे, शरीर स्वस्थ होगा, सारे रोगों से निवृत्ति होगी। कर रही हो जी? ठीक से पूरा पेट अंदर करके दिखाओ। श्वास बाहर है, ठीक है, छोड़ दो, रिलीव, फिर से अंदर, फिर छोड़ दो, फिर अंदर, शांत। ये हुई अग्निसार क्रिया। शरीर के लिए, पाचन संस्थान के लिए, रोगों से निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक क्रिया है अग्निसार क्रिया। इसको कपालभाति के बाद किया जाता है। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया की जाती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके 5 चक्र पूरा करेंगे हम। प्रारंभ ऐसे करेंगे, अनुलोम विलोम सभी शरीर के 72 करोड़ 72 हजार 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए। पहले राइट हैंड अप करके राइट अंगूठे को इस तरह से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करें, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को भरें लंबा गहरा धीरे धीरे। जब पूरी श्वास भर ले तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर ले इस तरह से, और राइट साइड से अंगूठा हटा करके राइट नोस्ट्रिल से सांस को पूरा लंबा गहरा बाहर निकाल दें। अब जिससे श्वासों को बाहर निकाला है उसी से वापस श्वास को भरें। पूरा लंबा गहरा श्वास भर ली। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरा लंबा गहरा बाहर निकाल दिया। ये एक चक्र पूरा होता है, एक श्वास पूरी होती है इस तरीके से। 5 श्वास करके सबको वापस आना है। पूरी लंबी गहरी श्वास ध्यान आगे चक्र में रखें। श्वास जब भरे तो इस विश्वास के साथ भरे कि जैसे ही श्वास मैं भर रही हूँ या भर रहा हूँ, मेरे अंदर श्वासें जा रही हैं, प्राणवायु जा रही है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन मस्तिष्क शांत हो रहा है। और जब श्वासें बाहर निकल रही हैं तो शरीर के रोग उसका निवृत्ति हो रही है। 5 चक्र पूरे कर लिए हूँ, सब वापस आ जाएं। 5 श्वास करके वापस आ जाए। बहुत प्रभावशाली अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक। यहीं से 5 चक्र पूरे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। कानों के अंदर इस तरह से पूरा बंद कर लें। फर्स्ट फिंगर यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड नोस्ट्रिल के ऊपर इस तरह से, और 4 को नॉर्मल छोड़ दें। दोनों होठों को आपस में मिला लें, परंतु
जो दांतों की पंक्ति है वो एक दूसरे से दूर रहे, और जीभ को ऊपर तालू से लगा लेना है। तब करनी है भ्रामरी प्राणायाम। और मस्तिष्क की जो मांसपेशियां उनके अंदर कंपन होता है इससे, तो पूरा ऊ की ध्वनि निकालनी है, ऊ की ध्वनि भौरे की तरह। और इसके बाद बिल्कुल सीधा ध्यान में चले जाना है, आंखें बंद करके ही भ्रामरी प्राणायाम करना है, इस तरह से। 5 चक्र पूरे हो गए। 5 चक्र पूरे करके सबको वापस आना है। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। यहीं से ध्यान के लिए दोनों हाथों को या तो अपने लैप पे रख लें, धीरे धीरे अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, अपनी कोहनियों को, अपने कंधों को बिल्कुल शिथिल और ढीला छोड़ दें। शरीर स्थिर है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है, कंधे बिल्कुल ढीले और शांत। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शांत छोड़ते जाएं, और मूर्तिवत हो जाएं बिल्कुल। आंखें कोमलता से बंद हैं। अपने श्वासों को देखना प्रारंभ करेंगे। साक्षी भाव से केवल अपने श्वासों को देखना है। कुछ नहीं करना। कोई विचार आएगा, वापस चला जाएगा। शरीर में खुजली हो रही है, मच्छर काट रहा है, मच्छर काटेगा, खुजली होगी, परेशानी होगी, वो भी फिर शांत हो जाएगी। जो उत्पन्न होता है वो समाप्त भी होता है। 1 मिनट के लिए आपको डिटर्मिनेशन मिनट कराया जाएगा एक, उसमें आपको 1 मिनट के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिलाना, यहां तक कि अपनी जीभ को भी नहीं हिलाना, आंखों को नहीं हिलाना। उससे क्या होगा, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाएंगे। आपका मन और आपका शरीर समझ जाएगा कि जो स्वामी है वो आप हो, मालिक आप हो, राजा आप हो। मन या शरीर आपका मालिक नहीं, आप स्वयं अपने मालिक हो। मन आपका आपके नियंत्रण में आने लगेगा, और मन और श्वास जब आपके नियंत्रण में आएगी तो पूरा जीवन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। तो इसे 1 मिनट के लिए प्रारंभ करेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आप चाहते हो मानसिक रूप से मजबूत बनना, तो अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना। प्रारंभ करते हैं अब 1 मिनट के लिए। एक मिनट ऑलमोस्ट डन। 1 मिनट पूरा हो गया है। आंखें सभी कोमलता से बंद रखेंगे। अभी 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 ये जाना है, अभी 1 मिनट का। 1 मिनट के लिए जो तेरे की तेरे इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहम, वो सब संसार में बिखरे हुए हैं, सबको समेट करके अपने अंदर ले आइए। और श्वासों को देखना प्रारंभ कीजिए कि श्वासें, वैसे भी तो श्वासें स्वतः ही चलती हैं हमेशा। आप तो सो जाते हो, ध्यान कहीं और होता है, श्वासें तो आपकी स्वतः ही आ रही है, जा रही है। हार्ट आपका स्वतः ही धड़क रहा है, पंपिंग स्वतः ही कर रहा है, और आप तो कभी भी भूल जाओगे। और जैसे ही हार्ट बंद हुआ, शरीर सब बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। जैसे ही श्वास आनी बंद हुई, शरीर मिट्टी बन जाएगा।
तो स्वतः ही तो हो रहे हैं सारे कार्य। तो आप साक्षी भाव से अपने सांसों को देखिए, ऐसे देखिए जैसे आप सामने बैठे हैं और अपने श्वासों को देख रहे हो। और यहीं से उस विराट स्वरूप में जाने का प्रयास कीजिए अपने अंदर, जो आप हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया है, हर समस्या का समाधान आपके अंदर है। अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य है, अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम, सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। प्रेम के लिए किसी से भीख मत मांगो, ये मुझे प्रेम करे, वो मुझे प्रेम करे, ये मुझे अटेंशन दे। कोई भी व्यक्ति कब मांगता है? जब उसके पास नहीं होता। भिखारी क्या मांगता है? जिसके पास धन नहीं वो धन मांगेगा, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं वो स्वास्थ्य मांगेगा, रोगी स्वास्थ्य मांगता है, निर्धन धन मांगता है। आप तो प्रेम से लबालब भरे हो, आप में तो प्रेम, अखंड प्रेम भरा है पूरा। तो आप प्रेम के लिए दूसरों के पास क्यों जाते हो? क्यों भीख मांगते हो दूसरों से प्रेम के लिए? आप प्रेम को देने वाले बनो, प्रेम बांटो, प्रेम दो, प्रेम से भरे हो आप। कोई अटेंशन नहीं दे रहा आपको, ना दे, आपके पास तो अटेंशन है ना पूरी। दूसरों से क्यों मांगते हो जब आपके पास है सब कुछ? बल्कि देने वाले बनो। प्रकृति का नियम है देना। श्वासें बाहर जब तक छोड़ रहे हो तभी तक श्वासें आपको आ रही हैं, मिल रही हैं। जिस दिन श्वासों को बाहर छोड़ना बंद कर दोगे, श्वासें आपको मिलेंगी नहीं। ये सूर्य, ये चांद, ये पृथ्वी, ये नदियां, ये प्रकृति, ये सब दे रही है आपको, बिना कुछ मांगे दे रही है, बिना किसी बदले के दे रही है, निस्वार्थ दे रही है। तभी तो सब ये है, यही प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे जाए अपने हृदय की ओर, पूरा ध्यान लेकर के देखें आपको क्या अपने अंदर दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। बिल्कुल शांत होकर सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपना ध्यान को हृदय की ओर लेकर के जाए। लेफ्ट साइड हृदय स्थित है आपका। देखिए किस तरह हृदय की पंपिंग हो रही है, किस तरह आवाज आ रही है, किस तरह फील हो रहा है आपको। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप अपनी हृदय की धड़कनों को भी अपने नियंत्रण में लेकर आ सकते हो। जब आपने देखा होगा कि जब बहुत क्रोध आता है तो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो आप उस क्रोध को भी शांत कर सकते हो अपने श्वासों को सामान्य करके और अपने हृदय की पंपिंग को सामान्य करके, शांत करके। यहीं से अपने श्वासों की ओर लौटेंगे। कितनी शांत है श्वासें, मन कितना शांत। हम पूरी तरह से जहाँ है वहीं स्थित है, वही हमारा मन है। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। और मुक्ति की स्थिति बनी रहना ही मोक्ष है। यही से स्वयं ही लंबी गहरी श्वास भरेंगे कक्षा के समापन के लिए, क्योंकि समय हो गया कक्षा की समाप्ति का। ओम के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी हथेली को घर्षण करें। पूरी ऊष्मा ऊर्जा पैदा करने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह कपनुमा बनाए, अपने नेत्रों को अपनी हथेलियों के अंदर अंधेरे में खोलें। धीरे धीरे मसाज करते हुए अपने कंधों पर, कानों पर, गर्दन पर इस तरह से वापस आए। धीरे धीरे अगर गर्दन में कोई दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, इस तरह से मसाज कर लें, कंधों पर मसाज कर लें। अगर देर तक बैठकर किसी के पैर सो गए हों तो पैर की ये सेकंड वाली जो उंगली होती है वाली, इसको अच्छे से ऐसे दबा लें, प्रेस कर लें इस तरह से। तो 5 सेकंड के अंदर ही पैर उठ जाएगा आपका। चलिए, ओके, वेलकम।